राज ऋषि अमोघ वर्ष जी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की 26वीं 27वीं कारिका में 4 भद्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, चिंतामणिरिव दुर्लभ मेहननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। हे भगवान, इस संसार में चिंतामणि के समान दुर्लभ क्या है? तब कहा, निश्चय से 4 भद्र हैं, अज्ञान अंधकार से रहित हुए ज्ञानी पुरुष विशेष रूप से प्रायः उनका वर्णन करते हैं, उसी का मैं कथन करता हूं। तो संसार में जो 4 दुर्लभताएं हैं, उन 4 दुर्लभताओं में 4 भद्रों के नाम बताए, पर वे 4 भद्र क्या हैं? इसके लिए 27वीं कारिका में कहते हैं, दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानमगर्भम क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितम च वित्तम दुर्लभ में तच्चतुर्भद्रम। जो अति दुर्लभ 4 भद्र हैं, उनमें प्रथम भद्र है प्रिय वाक सहितम दानम, प्रिय वचनों के साथ दान। दान तो देना, लेकिन जितना मधुर भोजन है उससे भी मधुरता के साथ बोलते हुए देना। भारी मन से देना, जबरदस्ती देना, बिना इच्छा के देना तो भाई मत दे। जब भी दो, प्रसन्न होकर के दो, मधुर वचनों के साथ दो, क्योंकि मीठे में इतनी मिठास नहीं होती जितनी मिठास कड़वी नीम में आपकी मधुर वाणी से आ जाती है। इसीलिए भोजन में शक्कर डालो ना डालो, नमक डालो ना डालो चलेगा, लेकिन उसमें मधुरता वचनों की घुली होनी चाहिए। कह रहे हैं, दानम प्रिय वाक्य सहितम, प्रिय वचन बोलते हुए दान का देना ये अति दुर्लभ है। देने वाले तो देते तो हैं, लेकिन कोई दुत्कार के देखता है, कोई तिरस्कार से देता है, कोई जबरदस्ती देता है, कोई मुंह बिगाड़ करके देखता है, कोई नाक सिकोड़ करके देता है, कोई देना पड़ता है इसलिए देता है, लेकिन देने की इच्छा तो उसकी है नहीं। तो यहां पर कहते हैं, प्रिय वचन बोलते हुए दान देना, ये 4 दुर्लभताओं में पहली दुर्लभता है। तो इसका मतलब दान के लिए धन संपत्ति का होना जरूरी नहीं है, दान के लिए आपकी वाणी में मधुरता का होना जरूरी है। प्रिय वचनों के साथ रूखी रोटी दो, तो वो रूखी रोटी प्रिय वचनों की वजह से चिकनी चुपड़ी रोटियों को भी तिरस्कार कर देती है। यदि प्रिय वचनों के साथ भोजन की थाली में सिर्फ दाल रोटी परोसी जाए और दुर्वचनों के साथ 56 भोग दिए जाएं, तो कहते हैं वो दाल रोटी 56 भोग से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें वचनों की मधुरता है, वचनों का मिठास है, और उससे बढ़कर के कोई चीज नहीं। जबरदस्ती थाली लगा दी, खाना है खा लो, नहीं खाना है मत खाओ। अरे भोजन है, अच्छे से खिलाओ और अच्छे से खाओ। मैं हमेशा कहता हूं, भोजन का प्रभाव शरीर पर दिखता है और भजन का प्रभाव आत्मा पर दिखता है। कितने अच्छे से आपने भोजन किया कराया है, शरीर पर स्पर्श दिखाई देता है, और कितने अच्छे से आपने भजन किया है, उसका प्रभाव आत्मा पर स्पष्ट दिखता है। इसलिए जब हम प्रसन्न हो जाएं भक्ति करके, तो लगता है कि हाँ आनंद आ गया, हमने भजन भगवान क्या जो किया है वो मन से किया है, ऊपरी दिखावा नहीं। इसलिए दानम प्रिय वाक्य सहितम, दे तो रहे ही हो, देने से तुम्हारे पास से वह चीज याचक के पास जा रही है। जब देना ही है तो खुश होकर के क्यों ना दे, अच्छे से बोल करके क्या ना दे।
हमारे यहाँ पर साधुओं की जो आहारचर्या है, उन्हें आहार दिया जाता है ना, तो सबसे पहले आपकी भक्ति को प्रगटाने के लिए, दिखाने के लिए आप द्वारापेक्षण करते हैं। द्वार पर खड़े होकर के कहते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इससे आपकी भक्ति दिख रही है कि जबरदस्ती नहीं, आनंद से भर करके दे रहा है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आना है आ जाओ, नहीं आना मत आओ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हे भगवान। है ये क्या पागलपन? नहीं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु पड़गाना है तो उत्साह से, आनंद से भर करके, मरे मरे नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, एक आनंद हो। हे स्वामी, एक व्यक्ति भी पड़गाए लेकिन अच्छे से पड़गाए तो मजा आता है। क्यों खाना फुर्ती कर रहे हो, आनंद से भरकर। उसके बाद भीतर आप जब जा रहे हैं, फिर से द्वार पर खड़े हो गए, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। पैरों को धोकर के शुद्धि को बोल करके आपने भोजनशाला में ले गए, वहां पर उच्चासन विराजमान कराया, पैरों को धुलाया, पूजन की, नमन किया, फिर से शुद्धि बोली और शुद्ध बनाया गया भोजन गुरुदेव को भक्ति पूर्वक दिया है, आदर पूर्वक दिया, भावना पूर्वक दिया। अपने लिए रंच मात्र भी बचाने का भाव नहीं है कि मेरे लिए थोड़ा तो प्रसाद के लिए बच जाए, नहीं, पूरा चल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं होगा। तो देना है तो प्रिय वचन बोल करके दो। दान 4 प्रकार, चारों प्रकार के दान, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का दान। आहार देना है तो प्रिय वचन बोल करके, औसत दान देना है तो प्रिय वचन बोल करके, वो दवाई जल्दी काम करेगी, अच्छे से काम करेगी, प्रिय वचन है। ज्ञान दान देना है तो अच्छे से, जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है तो मत पढ़ा भाई, आज की छुट्टी कर ले, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ाई गई पढ़ाई क्या काम की, सामने वाले को ही समझ नहीं आएगा, इसलिए भैया आज तो छुट्टी ज्यादा बेहतर है। नहीं, पढ़ना भी खुश होकर और पढ़ाना भी खुश होकर, तो फिर देखो वो विद्या कैसी आती है, एक बार में हमारे भीतर प्रविष्ट होती है। तो देना ही है तो अच्छे से दो ना, देना ही है तो अच्छे से। तो ज्ञान दान भी, अभय दान भी, किसी जीव को जीवन दान दिया जा रहा है तो अब वहां पर पूरा समय उसे देना पड़ेगा, अन्यथा लोगों से सेवा नहीं होती। लोगों से सेवा थोड़ी देर में ही हिम्मत हार जाए। हाँ, बच्चा होना बात अलग है, लेकिन आपके पास ताकत है फिर भी शक्ति के हिसाब से सेवा नहीं कर रहे, ये गलत है। शक्ति है तो करो, और शक्ति नहीं है तो आपकी अनुमोदना मात्र भैया वृत्ति कहला जाती है। और शक्ति नहीं होती ना तो करवाने वाला खुद कहता नहीं आज तुम मत करो, लाओ मैं तुम्हारे सिर में थोड़ा सा तेल लगा देता हूँ, तुमने मेरे को 29 दिन लगाया है, आज मेरी बारी आई है, मैं लगा देता हूँ। क्या जा रहा है ये? आप ऐसा करोगे तो प्रेम व्यवहार कई गुना बढ़ेगा। क्या प्रेम व्यवहार? इसीलिए भैया वृत्ति तो रोज होना चाहिए, साधु के भी सारा भी, श्रावकों के द्वारा भी, इससे प्रेम बढ़ता है। क्योंकि शरीर का स्पर्श होने से उनकी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है। आप जब चरणों का प्रक्षाल करके जो गंधोदक तैयार होता है उसे माथे पर लगाते हो तो वो ऊर्जा से भरा होता है। तो जब गंधोदक ऊर्जा से युक्त हो गया तो भैया वृत्ति से कैसी डायरेक्ट ऊर्जा हमारे पास आएगी, विचार करने जैसा। इसीलिए भैया वृत्ति की जाती, सेवा की जाती। तो इन सब चीजों में उत्सुकता हो, प्रिय वचन बोल करके, अब महाराज श्री नियम दे दिया तो करना पड़ रहा है यार, क्या बताऊं, इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लगता पांव दबाते दबाते तोड़ डालूं। नहीं, मत करिए दुर्भाव रहो, अच्छे भाव रखो। भैया वृत्ति प्रसन्न होकर सामने वाले के लिए हाथ का स्पर्श करो तो दर्द खत्म हो जाए, इतने प्रसन्न होकर के करो। क्या ऐसे आनंद से बढ़कर। अग्रिमा जब 2-3 साल की थी, अब आप देखना, आप दिमाग की बात, मैं भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ता था और मेरे साथ अंगुली पकड़ के जाती थी।
तो जो सीढ़ी में मैं चढ़ता था वो सीढ़ी को ऐसा पकड़ लेती थी, सीढ़ी को पकड़ लेते थे। बोले भगवान जी आप कर लो, मैंने संभाल रखा है। अब वो क्या संभालेगी, लेकिन भावना क्या इतनी सी, लेकिन टेबल को बराबर, अब तो बड़ी हो गई, लेकिन उस समय टेबल को बराबर पकड़ती थी कि भगवान जी कहीं गिर ना जाएं, उनको दर्शन बराबर हो जाना चाहिए। अब ये कहलाता भाव। उसके द्वारा वो टेबल संभलने वाली नहीं है, लेकिन उसका जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए वो समझ की बात हो कि कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब करते ही है तो अच्छे से क्यों ना करें। रोने की जरूरत क्या है, रोते रोते करने की जरूरत क्या है। हंस करके खुश होकर के हमें सब कार्य करना चाहिए। मैं कहता हूं जितने भी अपन काम करते हैं ना, खुश होकर करो तो काम का बड़ा आनंद है। जबरदस्ती करोगे तो भारीपन आपको देगा ही देगा, आपको सुस्ती आएगी। तो इसीलिए यहां पर जो बात है वो सिर्फ इतनी ही है, दानम प्रिय वाक्य सहितम। दान हम जब भी करें प्रिय वचन बोलते हुए ही करें। कैसे करें, आप दो शब्द प्रेम के बोलो। खाने का मजा ना आए तो कहना, खिलाने का मजा ना आए तो कहना। लेकिन जब हम अच्छे वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां पर भूख लगी हो और कोई दुर्वचन बोल दे, गलत बोल दे, या खाते समय ऐसा है कितना खाता है ऐसा बोल दे, तो आदमी भूखा उठ जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरा निवाला नहीं लेगा। क्यों, ऐसा बोल दिया गया नहीं, मत बोलिए। खिलाते जा रहे हो, एक व्यक्ति रसगुल्ला परोस रहा था, रसगुल्ला परोस रहा था, हाथ में रसगुल्ले का परोसगारी का काम था, वो दे रहा था सबको। एक व्यक्ति को रसगुल्ला दे दिया और मना रहा था, अरे नहीं भैया वो 4 तो खा लिए। अरे बोले 7 तो मैं दे चुका हूं। सामने वाला कहता है मैं 4 खा चुका हूं भाई, बस बहुत हो गया। अरे बोले 7 तो मैं दे चुका हूं। अब बताओ, अब वो जो व्यक्ति जिसे खाया है उसको लग के सामने उल्टी कर दो, नहीं खाना, ऐसी स्थिति हो जाए। कभी मत बोलिए। सबको टोकना, खाने पीने वाले को कभी टोकना नहीं चाहिए, अन्यथा उसे उस समय जो गिल्टी फील होती है ना, सिर्फ वही जानता है। अरे भाई तुम्हारी भूख कम है, तुम्हारी डाइट कम है, तुमको पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हारी मर्जी है। तुमको ये आज सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारा टेंशन है। मुझे अच्छी लग रही है, मैं खा रहा हूं, ये मेरी अपनी मर्जी है। तुम कौन होते बोलने वाले। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसा बोल देते हैं तो खाने का जो आनंद है वो किरकिरा हो जाता है। तो कभी भी भोजन करते हुए व्यक्ति को टोकना, जो खा रहा है उसे खाने दो, कम खाए कम, ज़्यादा खाए ज़्यादा, कुछ नहीं। आपको उसका साथ देना है, वो ज़्यादा खाता है और आप कम खाते हो, तो वो स्पीड में खाए, तुम धीरे धीरे खाओ, ताकि बराबर तरीके से दोनों एक साथ ही उठो। अन्यथा तुम आधे में उठ गए, अब उसको यूं शर्म आ रही बेचारे को, क्या करे क्या करे, तो स्थिति बन जाती है। अब आप कहो कि महाराज जी आप भी पूरे संघ का साथ दिया करो, क्या ऐसा कह दो तो फिर तो मेरा काम ही कमाम हो जाए, क्योंकि मैं जल्दी उठता हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इससे चक्कर पड़ जाता है। तो इसलिए वो संभव नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जिन्हें समझने की। दानम प्रिय वाक्य सहितम, जब भी दान दें प्रिय वचन बोलते हुए प्रदान करें। ऐसा पहला भद्र है। आगे के जो भद्र है उन पर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।